हाय गाइस, वेलकम टू द स्टेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जैसा कि आपको अपने पहले वीडियो में बता रखा था कि किस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से हमारा कौन सा सब्जेक्ट किस दिन चलेगा। तो आज जो मंडे है और मंडे के दिन हमारा आज इंग्लिश का वीडियो चलेगा। और इंग्लिश में आज हम आपको सबसे पहले जो 6 और 7 की आज हम आपको ये क्लास दे रहे हैं। 6 और 7 वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। तो आज आपको पढ़ाने जो आपकी बुक्स में भी आपको, अगर आपने बुक्स स्कूल से ले ली हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला जो चैप्टर होगा वो फ्रेज एंड क्लॉज का है। किसका है? फ्रेज एंड क्लॉज का। तो सबसे पहले हम फ्रेज क्लॉज का भी उसी में सेंटेंस भी दिए, कई सारी चीजें दी है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है फ्रेज एंड क्लॉज। तो आज हम फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेज के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज की सबसे पहले तो डेफिनेशन जानेंगे कि फ्रेज होता क्या है। लिखा है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेज होता है वो ऐसा शब्द समूह होता है, वो शब्दों का ऐसा समूह होता है कि जो हमें सेंस तो देता है, जो हमें सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, मतलब पूर्ण अर्थ नहीं बनता उसका, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। और फ्रेज में होता क्या है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती, ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ये ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें ना तो कोई वर्ब होती है, ना सब्जेक्ट होता है, ना कोई प्रेडिकेट होता है। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता तो मैं भी आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं राम इज गोइंग टू कानपुर। राम इज गोइंग टू कानपुर। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? जो हमारा राम है आप सब जानते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी वाक्य में जब कोई कार्य होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उस कार्य को करने वाला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है ना? तो यहाँ पे क्या है कि काम क्या हो रहा है? जाने का। और कर कौन रहा है? राम। राम जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। मैं भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ये बता रहा हूँ, मैं भी आपको वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने इस वजह से आपको ये बात दी ताकि आपको ये पता लगे कि सब्जेक्ट हम निकालते कैसे पता लगेगा कि हमें सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट। और बाकी का जितना भी भाग हमारा बचा हुआ होता है ना, जितना भी भाग हमारा बचा होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो ये हमारा प्रेडिकेट इज गोइंग टू कानपुर, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और प्रेडिकेट और हमारा फ्रेज भी है। अभी मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया ताकि आप जब फ्रेज समझें तो आपको मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होता है। इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। तो ये जो राम है हमारे लिए सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेज के। फ्रेज के कुछ एग्जांपल देखिए और पता लगाइए कि क्या ये बात सही है कि सब्जेक्ट होता है या नहीं होता, प्रेडिकेट होता है या नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अ डार्क ग्रीन सूट। क्या है? अ डार्क ग्रीन सूट। क्या आपको इसमें कहीं भी वर्ब दिख रही है? कहीं भी वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। अ डार्क ग्रीन सूट, आपको इसमें कहीं भी वर्ब नहीं दिख रही, कहीं भी इसमें सब्जेक्ट नहीं हमारा और कहीं भी प्रेडिकेट नहीं हुआ। प्रेडिकेट कहाँ पे होता है? जहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं, ये सब होते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट। अब यहाँ पे एक डार्क ग्रीन सूट, एक गहरा हरा सूट, ये इसका मतलब है। तो गहरा हरा सूट का मतलब क्या? इसका ये तो मतलब हमें पता है एक गहरा हरा सूट, बस इतना मालूम है। ये अधूरा वाक्य, ये अधूरा सेंटेंस है हमारा, इससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलना। एक गहरा हरा सूट क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब हमें पता नहीं चलना। तो इसीलिए ये हमारा ये क्या है? फ्रेज। और मैंने जब अभी आपको फ्रेज बताया था तो फ्रेज में मैंने अभी आपको सिर्फ यही समझाया था कि फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, सेंस तो निकलता है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। अच्छा, दूसरा क्या है? वेरी केयरफुल। इसमें भी आप देख सकते हैं कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई प्रेडिकेट नहीं। आप फ्रेज और क्लॉज को ऐसे ही पहचानिए कि फ्रेज में क्या होता है? हमारा ना कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। दूसरा है अ बार्किंग डॉग। कौन है? अ बार्किंग डॉग। तीसरा है एन इंजीनियर। क्या है? एन इंजीनियर। तो आप सब में देख सकते हैं ना कोई सब्जेक्ट ना कोई प्रेडिकेट। आप इनको पढ़ेंगे तो आधा अधूरा आपको सेंस मिलेगा, पूरा सेंस नहीं मिलेगा। और यही हमारी फ्रेज की डेफिनेशन होगी। आपकी बुक में फ्रेज की अलग डेफिनेशन लिखी, आप उसको भी लर्न कर लीजिएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे दोनों के अर्थ निकालेंगे तो सेम अर्थ निकलेगा। आप देखिए डेफिनेशन को भी पढ़ लीजिए। अगर फ्रेज जो होता है, देखिए जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो आपका कोई घर है,
एक गली इधर से है, एक गली पीछे से है। आप इस गली से जाए या पीछे वाली गली से जाए, पहुंचेंगे अपने घर से ही, ठीक है, घर पे ही पहुंचेंगे। आप ये डेफिनेशन पढ़े या बुक वाली डेफिनेशन पढ़े, आप पढ़ेंगे फ्रेज ही, मतलब उसका वही निकलेगा, जाएंगे आप अपने घर ही, पढ़ेंगे आप फ्रेज ही। वही बात मैं इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। तो ये हमारा हो गया क्या, फ्रेज, है ना। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। किसकी बात करेंगे हम, क्लॉज की, क्लॉज क्या होता है। लिखा है अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ वर्ब। जो क्लॉज होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है वर्ब के साथ, जिसके साथ वर्ब भी मिलते, शब्दों का ऐसा समूह होता है, वर्ब भी होती है, जिसमें है ना एक क्लॉज इज आल्सो अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस में मीनिंगफुल पार्ट होता है, जो हमारा क्या होता है, क्लॉज। हमने फ्रेज में क्या बताया था कि इसका पूरा निकलता है, क्लॉज का हमारा पूरा मीनिंगफुल मतलब पूरा सेंस निकलता है, पूरा निकलता है। इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। आप नॉर्मल से किसी भी सेंटेंस को आप क्लॉज बोल सकते हो, है ना। जैसे पहला एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पहला मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, आई नो मिस्टर टॉम हु इज एन इंजीनियर। तो आई नो मिस्टर टॉम हु इज एन इंजीनियर। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे यहाँ पे फ्रेज क्या है और यहाँ पे क्लॉज क्या है। आप मैंने कहा था अभी आपको बताएंगे, जब कोई जहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया होगा वो हमारा क्लॉज होता है, और जहाँ पे हमारा अधूरा अर्थ मिलता है वहाँ पे हमारा फ्रेज होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा मिस्टर आई नो मिस्टर टॉम, तो यहाँ पे इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आई नो मिस्टर टॉम क्या निकल रहा है, आई नो मिस्टर टॉम, कि मैं मिस्टर टॉम को जानता हूँ। ये देखिए कि आई हमारा सब्जेक्ट है और नो ये हमारा मिस्टर टॉम। तो आई नो मिस्टर टॉम, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और नो मिस्टर टॉम, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, तो ये हमारा क्या है, क्लॉज। क्या है, क्लॉज। अच्छा, उसके बाद हमें इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि क्या इसमें कहीं कुछ फ्रेज है। हाँ है फ्रेज, ये लिखा है एन इंजीनियर। क्या लिखा है, एन इंजीनियर। ये हमारा क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसका अधूरा अर्थ निकल एन इंजीनियर। इंजीनियर क्या, इंजीनियर कौन है, इंजीनियर कैसा, कुछ पता चला नहीं। हमें अर्थ तो पता चला क्या इंजीनियर, लेकिन ये नहीं पता चला इसका पूर्ण अर्थ क्या है। तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया क्लॉज और ये हो गया हमारा फ्रेज। अच्छा, दूसरा दिया है he looked tired when I arrived। he looked tired when I arrived। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है हमारा प्रेडिकेट या नहीं, और ये भी हमारा है क्लॉज है। क्या है, क्लॉज। तो आपको देखने को क्या मिला, क्या सीखने को मिला कि फ्रेज जो हमारा होता है वो एक शब्दों का समूह होता है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, लेकिन क्लॉज का हमारा पूरा निकलता है। अभी अगर जैसे मैं अभी आपको कुछ होमवर्क दूंगा घर के लिए, तो क्या होता है कि उसमें आप देखिएगा और आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पुश करके देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि क्योंकि वो आपको घर पे करने और बुक पे नहीं किसी को करना, इसीलिए मैंने बोला था कि स्कूल से जाकर बुक ले आओ। बुक पे नहीं किसी को करना, आपको बुक से कॉपी में करना है, ठीक है। और इन्होंने बुक नहीं ली है तो ये समझ के आप उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसका वहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो होमवर्क के लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए नंबर ए जहाँ लिखा है राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लॉज। तो ये जितने भी आपके सेंटेंस दिए हैं, अगर आपको वर्ब मिल रही है, सब्जेक्ट मिल रहा है, प्रेडिकेट मिल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा क्लॉज है। और जहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा तो आप क्या समझेंगे कि वो हमारा फ्रेज है। और आपको P लिखना है फ्रेज के लिए, जहाँ पे फ्रेज है वहाँ पे आपको कॉलम में P लिख देना है, और जहाँ पे क्लॉज है वहाँ पे आपको C लिख देना है। ये क्लास 6 की बुक है, 7th वालों में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनके में इतना डीपली नहीं दिया गया है। लेकिन मैं 7th वालों को भी यही होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप ये जाने कि फ्रेज एंड क्लॉज होता क्या है, और उसके बाद में यही हमारा फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस के टॉपिक में ये भी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा और भी कई सारी चीजें। लेकिन आज के लिए इतना ही है, और आप इस होमवर्क को जरूर करिएगा। तो अभी आपको होमवर्क मिला, आपने देखा कैसे क्या आपको करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। थैंक यू। जय हिंद।